अगर आपको भी चाहिए एक बहुत ही अफोर्डेबल फेस पैलेट जिसमें हो कॉन्टोर, हाईलाइट, फेस पाउडर, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग बिकॉज टुडे आई हैव सच एन अफोर्डेबल एंड अमेजिंग प्रोडक्ट कि आप इंस्टेंटली परचेज कर लोगे। Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, tres. Hi guys, welcome back to my channel. This is me Priya Sharma. I know it's been a while and today I'm going to review Swiss Beauty's Sculpt Lift Contour Palette and I know सबको ही affordable contours बहुत अच्छे लगते हैं, सबको face contour करना बहुत अच्छा लगता है, but affordable में ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं होते एंड कभी मडी एंड पाउडरी भी लगता है कॉन्टोर। अफोर्डेबल मार्केट में बहुत सारे कॉन्टोर्स हैं बट लेट्स सी ये वाला अफोर्डेबल कॉन्टोर पैलेट कैसा वर्क करता है। टुडे वी आर रिव्यूइंग द स्विस ब्यूटी स्कल्प लिफ्ट कॉन्टोर पैलेट, दैट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। दिस रिटेल्स फॉर 300 रुपीज। जब मैंने परचेज करा था तब इसकी एमआरपी 300 थी बट अभी मैंने नायका चेक करा है 380 रुपीज हो गई है अब इसकी एमआरपी। सो दिस रिटेल्स फॉर 380 रुपीज बट ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है एंड आई नो 380 या 300 भी एक्सपेंसिव नहीं है बट इस पे फर्दर डिस्काउंट है। तो अभी जो मैंने चेक करा है ये डिस्काउंट 280 का है विच इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल फॉर अ फेस पैलेट। सो या लेट्स ट्राई दिस आउट। इसमें 14 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है एंड मेरे को अभी ये परचेज का टाइम हो गया सो मेरा पूरा स्क्रैची हो गया। आई डू नॉट हैव द आउटर बॉक्स बट या दिस इज व्हाट द पैलेट लुक्स लाइक। On the back we have 01 shade number and मैंने देखा इसमें और कोई शेड आते नहीं है वैसे, सो एक ही ये शेड आता है। इसमें जो है 4 शेड्स हैं। सो लेट मी क्विकली ओपन दिस। सो दिस इज व्हाट द प्लास्टिक केसिंग लुक्स लाइक। जस्ट नेम, पैलेट का नेम मेंशन है एंड वी ओपन दिस, वी हैव दीज 4 शेड्स। सो द फर्स्ट वन इज दिस फेस पाउडर एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सो पहले ही स्वॉच करते ही काफ़ी स्मूथ, काफ़ी क्रीमी है। ऑल इट्स नॉट क्रीमी बट ये इतना बटरी सॉफ्ट है कि ये क्रीमी लग रहा है। सो दिस इज द फेस पाउडर एंड यू कैन सी ये काफ़ी अच्छे से पिगमेंटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड नहीं है कि इंडियन स्किन टोन को सूट ना करे। एक जो जनरल फेयर टू मीडियम टाइप ऑफ स्किन टोन है उसके लिए पाउडर अच्छा है। इफ यू आर ऑफ मीडियम टू स्लाइटली डार्कर शेड ये काफ़ी अच्छा ब्राइटनिंग पाउडर बन सकता है आपके लिए। सो दिस इज अ वेरी नाइस शेड। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड शेड, ये है हमारा कॉन्टोर शेड बट एज यू कैन सी ये कॉन्टोर इतना डार्क नहीं है सो ये लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए भी चलेगा एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट क्योंकि कॉन्टोर्स कई बार बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ये वाला इज द परफेक्ट कलर। ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है तो जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं चाहिए बट एक स्लाइट वार्मथ चाहिए फेस में, बेस्ट कलर। सो ये कलर मैंने उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं देखा है। ये कलर काफ़ी सिमिलर है टू द हुला ब्रॉन्जर एंड हुला ब्रॉन्जर तो एक सिग्नेचर शेड है जो हमें लग्जरी में ही मिलता है। सो दिस इज द हुला ब्रॉन्जर का शेड। ये उससे भी स्लाइटली लाइटर ही है या सिमिलर है, काइंड ऑफ सिमिलर है ये शेड्स एंड सीरियसली यू नो हुला ब्रॉन्जर इज अ बेस्ट सेलर। सो one more reason to purchase this if this works nicely. So swatching this one, let's swatch this. Look at this, कितना अच्छा है। ये मेरी स्किन टोन से स्लाइटली डार्कर है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है कि एक हार्श लाइन क्रिएट करे। सो अगर मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे उतना अच्छे से कॉन्टोर करना नहीं आता, ये शेड बहुत अच्छा है। आप इसे उतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं कर पाए फिर भी ये थोड़ा ठीक लगेगा अगर आप इसे सही से ब्लेंड नहीं कर पाओ। सो दिस शेड इज़ ग्रेट फॉर बिगिनर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेड विच इज़ दिस वन। So this shade might look very dark to you guys, but ये उतना dark नहीं है। So let me swatch it for you guys. ये भी एक contour shade है for medium to darker skin tone and look at this. So this is a cool toned contour shade. तो अगर किसी को warm tone पसंद है तो हमारे पास ये है, किसी को cool tone पसंद है ये, किसी को बीच का चाहिए, just mix these two and इससे एक medium shade भी बन जाएगा अगर हम ये दोनों को mix कर देते हैं। तो I think बहुत ही अच्छा contour shades हमें मिले हैं and I really love the contour shades. Now the next shade is this one. This is the highlighting shade and let me swatch it. मुझे ऐसा लग रहा था इसे contour है but it's a highlighting shade एंड ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है बट जिन्हें बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप अपने कॉन्टोर को स्लाइटली ग्लोई बनाना चाहते हैं देन जस्ट डिप योर ब्रश इन द कॉन्टोर शेड एंड देन हाईलाइटिंग वाले में भी डिप कर लो एंड देन उससे कॉन्टोर कर लो तो स्लाइट एक ग्लो भी आ जाएगा विच इज़ वेरी नाइस। तो ये टाइप ऑफ पैलेट ना मैंने नहीं देखा है इन एनी ऑफ द अफोर्डेबल रेंज। एक ब्लश, हाईलाइट एंड कॉन्टोर का तो ट्रायो आता है काफ़ी ब्रांड्स में बट इस टाइप का कुछ नहीं आता है। एंड आई लव दिस पैलेट बिकॉज मेरे पास ऐसा हाई एंड में है विच इज़ आरग्लास का पैलेट 8-9 हज़ार रुपये का है एंड हमें ये मिल जाता है फिर जस्ट 300 और 350 रुपीज़
amazing. I love the shade range. Now if I think मैं भूल गई हूँ ये पैलेट दिखाना, so let me just focus on the shades. आप देखो and analyze करो how good these shades are and क्या ये आपकी स्किन पे वर्क करेगा, because I feel ये सारे ही shades सभी स्किन टोन पे वर्क करेंगे. एंड ऑल्सो इफ यू समवन हु लव्स न्यूट्रल एंड मैट आई लुक्स, ये शेड्स काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं, बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस ऑन माई आईज टुडे. सो मैंने अपने आई लुक के लिए कोई आई शेडो पैलेट नहीं यूज़ करा है, आई जस्ट यूज दीज. सिर्फ यही शेड यूज़ करे मैंने एंड ये काफ़ी ही अच्छे लग रहे हैं शेड्स फॉर नाउ. दीज आर द स्वॉचेस. Now let's quickly start with the application because I know we all are very excited for that. So now that we're done with the application, you have seen कितना smooth blend है इसका, कितने अच्छे से ये melt हुआ है face में. You can see after applying blush काफ़ी ही अच्छा look आ रहा है and ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से blend हुई हुई हैं. मैंने सिर्फ इसका अब तक highlight नहीं यूज़ करा है, but I am already wearing a highlighter. ये वाला नहीं है for sure, but I am just loving the highlight. इसका highlight is very slight, so मैं यहाँ brow bone पे करके दिखा देती हूँ. काफ़ी सिंपल सटल है बट इट्स स्टिल देयर. मैं ब्रश से करके दिखाती हूँ बिकॉज फिंगर से इतना डिफाइन नहीं आता. सो आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटर एंड थोड़ा सा ये ब्राउ बोन पे आई एम हाईलाइटिंग. सो इस हाइलाइटर में कोई भी चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, जिस शीन वाला है. इट इज़ ग्रेट फॉर पीपल जिन्हें बहुत ज़्यादा ग्लिटर वगैरह नहीं पसंद है, जस्ट मेटालिक शीन पसंद है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है बिकॉज इसकी काफ़ी सटल शाइन है. ऐसा नहीं है विजिबल ही नहीं है शाइन, इट इज़ डेफिनेटली विजिबल एंड आई थिंक इट्स अ डिसेंट हाईलाइटर. बहुत ही वाओ फैक्टर तो नहीं है बट या इट वर्क्स. तो अगर आप कहीं हाईलाइटर ले जाना भूल गए एंड यू हैव दिस ट्राई, हम यूज़ कर सकते हैं ये. So yeah, I love the highlighter as well. It's not bad for the price that we are paying. And now, before we talk about this product, let me quickly show you in the natural lighting. This is what my makeup looks like in the natural lighting. I love the look. Powders बहुत अच्छे लग रहे हैं. You can see under my eyes. So ये काफ़ी blurred out लग रहा है. I love the powder. See, there is no filter. You can see. I love it. Look at the contour. There is no harsh line. काफ़ी अच्छे से blend हुआ है. Especially ये brightening powder. I am loving it. ये काफ़ी अच्छे से blur कर देता है under the eyes. And मैंने forehead पे भी यूज़ करा है. So you can see यहाँ पे थोड़ा सा वो blur वाला effect है, except for the highlighter जो मैंने यूज़ करा हुआ है. I am loving it. And natural lighting में तो it looks like chef's kiss.
द शैडोज बहुत अच्छी लग रही है, कॉन्टूर पैलेट ये यूज़ करी है. दिस इज अनरियल. आई लव what we are getting for the price. I just love the palette. Let me show you this in the close up. I love it. I just love it. So now that I've shown you how this looks in the natural lighting, let me just explain how good this product is. So firstly जो मुझे बेस्ट बात लगी, मैंने ये वाला कॉन्टोर शेड यूज़ करा था. यू कैन सी कि बिल्कुल हार्श लाइंस नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, लग्जरी प्रोडक्ट्स भी इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते कई बार जितना अच्छा इस कॉन्टोर ने वर्क करा है. फॉर माई फेस आई एम लविंग हाउ द कॉन्टोर लुक्स. ये बिल्कुल पैची नहीं है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ एप्लीकेशन है. मैंने ये जॉ लाइन भी कॉन्टोर करा है एंड आप दूर से भी देखोगे यहाँ कोई गंदी हार्श लाइन नहीं है कॉन्टोर की. स्मूथ एक अच्छा लुक है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड है. यहाँ पे भी यू कैन सी द शेड इज़ नॉट वेरी डार्क. नेचुरल लाइटिंग में आपने देखा द शेड इज़ लिटरली परफेक्ट. मैंने ये वाला शेड यूज़ करा था IM NC 1520. सो आप उससे थोड़ा सा जज कर सकते हो कि आपके लिए वर्क करेगा या नहीं. आई लव दिस पाउडर. दिस पाउडर इज़ एवरीथिंग. अगर ये आपका शेड मैच है, this is the best powder. Trust me, I have used Charlotte Tilbury, I have Gucci powder, I have all the powders in the world. I have Hourglass का powder as well. So I used to love Hourglass का एक limited edition shade which is the soft light powder and वो सिर्फ उनके एक particular definition में. So this is my favorite palette because इसमें एक powder आता है which is the soft light powder. You can see मैंने इसे घिस दिया literally use करके and I don't use it anymore because अगर ये finish हो जाएगा तो मेरा palette का भी ख़त्म हो जाएगा पाउडर. एंड आई जस्ट लव दिस पैलेट एंड मैं सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे फिर से ये पूरा पैलेट ख़रीदना पड़ेगा टू गेट दिस शेड बिकॉज ये इंडिविजुअली सेल नहीं करते हैं. एंड इसके बाद अगर मुझे कोई फेस पाउडर आज तक पसंद आया है, दिस इज़ द वन. एंड सीरियसली इतना महंगा भी नहीं है कि मैं इसे रीपर्चेज सिर्फ एक शेड के लिए ना करूँ, मैं करूँगी. आई रियली लव दिस शेड. आई कांट इवन टेल यू इसमें कितना अच्छा इफेक्ट दिया है मेरे आईज पे. So I have tiny bumps over here. जैसे स्किन में टेक्सचर होता है, बम्प्स होते हैं. So I have under my eyes because I wear specs, तो यहाँ पे थोड़े से बम्पी हो जाता है स्किन. If you wear specs you know it. So मैंने ये पाउडर जब अप्लाई करा था फर्स्ट टाइम अभी, तो ये काफ़ी ब्लर्ड इफेक्ट दे रहा था एंड स्टिल I mean I am just loving the effect of this. ये बिल्कुल भी पैची पाउडरी ख़राब नहीं दिख रहा है. इट लुक्स वेरी स्मूथ एंड द कलर ऑफ द पाउडर, ये जो लाइटर वाला शेड है इतना लाइट भी नहीं है कि बहुत अजीब सा दिखे. और माई फेस ये काफ़ी परफेक्ट शेड है एटलीस्ट फॉर समवन हु इज़ नियर माई स्किन टोन. सो इफ यू आर फेयर टू मीडियम, बेस्ट है ये शेड. It is literally the best. Now talking about the darker shade is also very nice अगर आप contour कर रहे हैं and आपको थोड़ा सा harsh, थोड़ा सा dark contour चाहिए, आपको थोड़ा ज़्यादा स्कल्प करना है, बहुत अच्छा शेड है. अगर आप ये पैलेट खरीदते हैं, ये आपके कोई काम का ही नहीं है. जस्ट यूज़ इट फॉर योर क्रीज. जब क्रीज डिफाइन करनी होती है, ये कलर सबसे ज़्यादा काम आते हैं. कूल टोन ब्राउन है, amazing shade. Now moving on towards the highlighting shade. I think highlighter ठीक है. It's not very bad, it's not the best, but if you love non-chunky, non-glittery highlighter, you want just subtle metallic shine, this is a good one. ये अच्छा है, ये चौकी नहीं है कि काफ़ी highlighters चौकी हो जाते हैं. It has that slight shine. तो अगर आपको under eye brightening करनी है but you want it to be glowy and not matte, just take these two and apply कर लो. तो वो एक ग्लो भी ऐड करेगा एंड वो आपको पाउडर वाला काम भी कर देगा. एंड सीरियसली लेट मी स्वॉच दिस. ये स्लाइट ग्लो भी ऐड कर रहा है, मैट भी उतना नहीं है. यू कैन डेफिनेटली यूज दिस, ट्राई. इट हैज़ मल्टीपल यूजेस. ट्रस्ट मी, मैं कभी ऑब्सेस नहीं करती अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स बिकॉज कुछ ना कुछ कमी निकल आती है. बट दिस वन, इट हैज़ जस्ट वन माई हार्ट एंड आई बॉट दिस पैलेट लाइक 2 years ago और मैंने तब यूज़ करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. बट उसके बाद मैं उतना यूज़ नहीं कर पाई बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सब थोड़ा कोई वीडियो में यूज़ करने होते हैं. सो इस पैलेट को मैं कभी यूज़ नहीं कर पाई एंड देन आई थॉट लाइक आई जस्ट लव दैट पैलेट, व्हाई एम आई नॉट यूजिंग इट. फिर मैंने आज यूज़ करा एंड
I really wanted to shoot this video, the review video, so that you guys know how beautiful this product is. Swiss Beauty की एक select range है which is premium products, but ये वाला affordable product can beat everything. Color bar, कोई भी और brand, this product can beat any affordable or luxury product in the market. Trust me, I've used a lot of luxury products. This one works like luxury, if not better. This is luxury to me. Trust me, I just love this palette to bits. And अगर आप लोगे, you will not regret it. That is my promise for sure. And अगर आपको again फिर भी कुछ भी confusion हो regarding this product, just ask me in the comment section below. इसके लिए तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं वैसे भी सबके आंसर करती हूँ कमेंट्स, बट इसके लिए मैं और जल्दी करूँगी. सो इफ़ यू हैव any confusion regarding this, just ask me. You will love it. Trust me on that. This is the best palette ever. This will be your best 200, 300 और 350 जितने का भी है ये rupees spent on makeup. Just get this. This is a stunning palette. Trust me. जस्ट इस वाले पर ट्रस्ट करके देखना, बिकॉज आई नो अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, सब परचेज कर पाएंगे, करने में एक्साइटेड भी होंगे. सो जस्ट बाय दिस एंड यू विल रिमेंबर मी हाउ गुड दिस पैलेट इज. So yeah, my final verdict is what you guys already know, that obviously I'm saying yes to this palette, and my reasons are it is affordable, travel friendly, it has a lot of shades. तो अगर आपको ट्रैवल करना, आप easily इसे कैरी कर सकते हैं. इसमें सारे शेड्स, अगर आपको एक मैट आई लुक करना है, you have the palette. Want a face powder, you have it. Highlighter है, contour है, सब चीज़ है. So just trust me on this. This is a beautiful product. If you are looking for a contour palette, just get this one. And yeah, I will end this video right here because I don't want to say much about this. Just it's a yes, thumbs up from my side. मैं किसी product को 10 on 10 rate नहीं करती, but this product is a 10 on 10 from my side. So if you just trust me, trust my reviews, just try once. अच्छा लगेगा for sure. And yeah, कोई force नहीं है, please, because I'm not being paid for saying all of this. This is non-sponsored review video. I have bought it with my own money. अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, you can check the Swiss Beauty video I've done. मैंने सारी कैटेगरी से सब Swiss Beauty के प्रोडक्ट्स खरीदे थे, तब ये मैंने लिया था. So yeah, I love this product. If you are planning to buy a contour, just get this one. And yeah, if you have any queries, confusion, anything regarding makeup, you can always ask me in the comment section below. And yeah, I hope you like this review video. And if you want me to review any other product, then please do let me in the comment section below. And yeah, this is it for the video. If you like the video, please don't forget to give it a big thumbs up and do subscribe. Bye.